हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं फाइव आइज के बारे में। फाइव आइज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो खुफिया एजेंसी होती है अलग अलग देशों की, तो 5 देशों की जो खुफिया एजेंसी है मिलकर काम करती है। और खुफिया एजेंसी का मतलब है वो खुफिया तरीके से काम करती है, कभी भी कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। लेकिन आज आप देखेंगे तो फाइव आइज ने ज्वाइंट पब्लिक अनाउंसमेंट की है और एआई को लेकर के चेतावनी जारी की है कि भाई भविष्य में एआई जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। जैसे अभी हम देखते हैं हैकिंग करना, डीप फेक के माध्यम से वीडियोस फोटोज वगैरह क्रिएट कर लेना, जहां पर आप कई बार डिफ्रेंशिएट मतलब ये भेदभाव नहीं कर पाते हो कि ये रियल में बनाया गया है या एआई के माध्यम से बनाया गया है। तो उसको लेकर हम सोचते हैं कि हाँ, एक दिन शायद जो है सालों बाद ऐसा दिन आएगा जब हमारे लिए एआई ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन जो फाइव आई है उसने बोला है कि साल नहीं बचे, ये चीज़ महीनों में आपको देखने को मिलेगी जब एआई हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। जितनी साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं आप हमेशा देखिए, मैक्सिमम मूवीज़ हमें ये मैसेज देती हैं कि भाई एआई जो है बहुत खतरनाक है, आउट ऑफ कंट्रोल गया तो इंसानों के लिए कितना खतरा उत्पन्न कर सकता है उसकी हम उम्मीद या जो है उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब जो फाइव आई ने बोला है वो हम देख लेंगे। बाकी फाइव आई क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से देश इसमें हैं, कौन कौन सी खुफिया एजेंसी इसमें है और किस मुद्दे को लेकर के काम करते हैं, और अगर खुफिया है तो उन्होंने पब्लिकली जो है ऐसी अनाउंसमेंट क्यों की है। क्या सच में इतना खतरा आने वाला है एआई की वजह से जो हमें आज जो है चिताया जा रहा है। देखो लिखा है द टाइमलाइन इज मंथ, मतलब जो हम पहले सोचते थे ना सालों को लेकर के, फाइव आइज बिग वार्निंग ओवर नेक्स्ट एआई ब्रेक थ्रू, मंथ्स नॉट ईयर्स। ये देखो बार बार लिखा, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है यहाँ पर हमें चेतावनी जारी कर रही है कि भाई आप संभल जाओ, क्योंकि जो एआई है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिलेगा जिसका अनुमान हमने नहीं लगाया होगा। तो हमें जो है साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारत की क्या हालत है इसके बारे में हम सब ने देखा ही है। मतलब जो है सीबीएसई ओएसएम वाला आपने मुद्दा देखा होगा कि इतना बड़ा जो है पूरा ग्रुप है और उसको अपने ही वेबसाइट की खामी नहीं दिखी। तो सोचिए कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खतरे के निशान पर हैं। हम लगातार डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल गवर्नेंस, हर प्रकार की डिजिटल चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए तो सारा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और इसी वजह से चेतावनी दी जा रही है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर चल रहा है समर एंड सीजन सेल, 27 जून तक ये ऑफर चलने वाला है, जहाँ पर हम आपको आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स लाइव क्लासरूम से दिया जाएगा। मोर देन 60 to 80% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। दिल्ली या फिर जो है प्रयागराज में आप जहां पर भी एडमिशन लेना चाहे तो नंबर 9555124124 दिया है। मुखर्जी नगर की जो फीस है 48,000 रुपीज़ है और प्रयागराज की जो फीस है वो 30,000 रुपीज़ है। नंबर बता दिया है। देखो टॉपिक पर आते हैं वापस। अब हम पहले बात करते हैं फाइव आइज के बारे में। जो है फाइव आइज है इसमें 5 कंट्री, लेकिन शुरुआत से कभी भी 5 कंट्री नहीं थी। इसके स्टार्टिंग आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे 1940 के आसपास इसको बनाया गया था। बनाने के पीछे क्या है, जैसे अगर आप राजा महाराजा पुराने समय में जाएंगे तो सबकी खुफिया जानकारी रखने के लिए कोई कोई गुप्तचर होते थे। तो ये गुप्तचरों की वजह से ये गुप्तचर वाली जो है अवधारणा के साथ ही बनाया गया था कि भाई खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी तो 5 देश हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अभी आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले पुरानी न्यूज़ है कि अमेरिका ने कनाडा को फाइव आइज से बाहर कर दिया। जो मतलब इनका विवाद चलता रहता है, तो इस प्रकार की चीज चलती है। तो वो टॉपिक हमारा आईआर का हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं फाइव आइज के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 5 देश हैं। 20 से अधिक जो है विभिन्न एजेंसियों द्वारा साझा किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है। बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं खुफिया है ये। अब इसमें बात करते हैं तो गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी होती है। राजनीतिक निगरानी नहीं कर रहे कि कौन सा देश क्या कर रहा है, किसके डील कहाँ पे होगी, नहीं, ये सब नहीं करता है। ये देखो यहाँ पर है समीक्षा है, सुरक्षा संस्थाओं, इन सबको मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। 1940 के आसपास जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ब्रिटेन और अमेरिका स्टार्टिंग में साथ में थे। तो इन्होंने नाम रखा था इसका ब्रूसा, BR फॉर ब्रिटेन, USA मतलब अमेरिका। समझ में आ गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे और देश जुड़ते गए। यहाँ पे लिखा है 1949 में इसमें कनाडा तथा 1956 में इसमें न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर आकर के जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो कहीं कहीं आपको दिखेगा नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, इन लोगों ने भी जो है ज्वाइन करने का प्रयास किया था, लेकिन अभी मेंबर नहीं है। टोटली जो है 5 ही है। बाकी एक हफ्ते पहले की न्यूज़ देखें तो लगता है कि 4 ही बचे हैं। अब प्रमुख चिंताएं हैं क्या, आखिरकार क्या क्या चिंताएं हैं जो फाइव आइज ने हमें बताई है। तो बोला है भाई एआई से साइबर हमलों की गति और क्षमता बढ़ेगी। पहले
किसी चीज को हैक करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत ट्रेन होना पड़ता था। उसने जो है सालों साल मेहनत करके सब चीजें सीखी होती थी, उसके बाद किस चीज को हैकिंग वगैरह करना समझ में आता था। क्योंकि हैक करने के लिए आपको किसी सिस्टम की खामियां, लूप होल जो है, एरर्स ढूंढना होता है, जिसको ढूंढने में काफी लंबा समय लगता है। लेकिन एआई के आ जाने के बाद जो है किसी सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढना बहुत ईजी हो गया है। आपने देखा होगा कि जो एंथ्रोपिक एआई है, उसके बारे में एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि भाई जिस कमी को ढूंढने के लिए, सिस्टम में कमी को ढूंढने के लिए इंसानों को महीनों और साल लग जाते हैं, एंथ्रोपिक का जो क्लाउड एआई है वो कुछ ही सेकंड्स और कुछ घंटों में ढूंढ करके आपको दे देता है। अब जितनी जल्दी ढूंढेंगे उतनी जल्दी हैक कर पाएंगे, और इसी वजह से बोला जा रहा है कि एआई जो है हैकिंग को बहुत ज़्यादा ही ईजी करता जा रहा है। और इससे जो है, अब जब एआई और हैकिंग का इस्तेमाल जाहिर सी बात है कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा, तो जो लोग इस प्रकार की जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए लाभप्रद ज़्यादा हो रहा है। मतलब एआई का जो लाभ है वो हमें कम हो रहा है। जो हैक करके किसी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी कंट्री के जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, खुफिया जानकारी है, उसको अगर हैक करके रख ले और उससे जो है पैसे कमाना शुरू कर दे, तो वो जो है एआई का गलत इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा ले रहा है। सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर है। अब यहाँ पर बोला गया भाई खतरा जो है महीनों में नहीं, सॉरी, साल भर में नहीं आएगा, महीनों में ही हमें देखने को मिलेगा। तो जो अभी हम देख रहे हैं एआई, 1-2 महीने बाद कुछ ऐसा एआई होगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी, और वो हमें बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने वाला है। और देखो, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था शायद, आई डोंट नो, जो क्लाउड एआई है उसका इस्तेमाल एक बहुत बड़ी कंपनी ने किया। जैसे अभी आप देखेंगे तो अमेजॉन भी करता है, जो ऊबर है उसके एम्प्लॉय भी कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अपने यहाँ के कर्मचारियों को एआई का एक्सेस देती हैं, लेकिन वो लिमिटेड होती है। एक कंपनी थी बेचारी, नाम तो नहीं है उसका, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को एआई का एक्सेस दे दिया कि भाई एआई का इस्तेमाल करके तुम लोग काम करो, लेकिन वो लिमिट लगाना भूल गई। जब 1 महीने बाद उसको याद आया कि भाई बिल आया है, बिल पता आधा अरब डॉलर आया था बिल 1 महीने का, इतना ज़्यादा खर्च। इसी के चलते बहुत सारी कंपनियों ने एआई के इस्तेमाल पर बैन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि भाई एआई में हम खर्चा $3 कर रहे हैं और फायदा कितना हो रहा है, $1 का, मतलब जो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। और ये जो है हमारी सारी खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करता जा रहा है। तो ये धीरे धीरे कट करना शुरू कर दिया है कंट्रीज ने, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। अब बात करते हैं एआई दो धारी तलवार, मतलब यही कि भी हमारे लिए लाभप्रद कम है, जो अपराधी होते हैं उनके लिए जो है लाभप्रद ज्यादा है, क्योंकि खामियों को पहचानना, निगरानी करना, इन सब चीजों में बहुत आगे निकल चुका है और उसको हम देख भी रहे हैं। अब बात करते हैं जो 5i है उसने आखिरकार क्या क्या चेतावनी दी है, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं कि क्या करना चाहिए। तो साइबर सुरक्षा को शीर्ष नेतृत्व का विषय बनाया जाए। इन्होंने बोला है कि भाई आप इसको बस टेक्निकल टर्म मत समझिए, अब अपने जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भी आपके यहाँ पर चीजों को देखते हैं, देखो लिखा है यहाँ पर, तकनीकी समस्या ना मान करके आप व्यवसायिक और रणनीतिक जोखिम के तौर पर देखिए, क्योंकि समस्या जो है बहुत बड़ी होती जा रही है। साइबर सुरक्षा टीमों को पर्याप्त संसाधन दिए जाए ताकि बेहतर तरीके से काम करे और आने वाले खतरों के प्रति जो है सचेत करे। साइबर रेजिलियंस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है केवल सुरक्षा उपाय बनाना पर्याप्त नहीं है, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साइबर हमले की स्थिति में संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करेगा कि नहीं। अभी हम क्या देखते हैं, कहीं पर साइबर हमला हुआ, वो संस्थान ठप हो जाता है, सब कुछ बंद हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई ठीक है पैसे ले लो, हमारा सिस्टम रिलीज कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि भाई अपने आप को तैयार करके तुरंत आप एक्टिव हो जाएंगे और उस समस्या से निकलने का प्रयास करेंगे। दूसरा यहाँ पर है सिक्योर बाय डिजाइन और सिक्योर बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है, तो डिजिटल प्रणालियों को प्रारंभ से ही सुरक्षा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाए, डिफॉल्ट सेटिंग भी सुरक्षित हो, यह जो है आपको ध्यान देना है ताकि हैकिंग ना हो पाए, कोई कमी ना छूटे। अभी क्या करते हैं, पूरा डिजाइन बनाने के बाद सोचते हैं कि अब जो है ठीक है, देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं रह गया है। तो ऐसा नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से ही चेक करते हुए चीजों को डिजाइन करना है, बनाना है कि गलतियां ना रहे, खामियां ना रहे, कोई एरर यहाँ पर ना रहे। बहुस्तरीय सुरक्षा, तो लेयर्ड आपको जो है सिक्योरिटी प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल से तो काम यहाँ पर नहीं चलेगा। अब बात करते हैं भारत के बारे में। अब देखो जो है भारत के बारे में बात करें तो जो है लगभग 2 साल पहले
2 साल पहले बहुत चर्चा में था, 5i भी चर्चा में था, और कनाडा के साथ जब भारत के रिश्ते खराब हो रहे थे, वहाँ का जो एक व्यक्ति था उसको हमने जो आतंकी संगठन का लीडर घोषित कर रखा था, और उसके बाद उसकी जो अचानक जो है मौत, क्या मतलब उस पर हमला होता है, उसकी मौत हो जाती है। तो वहाँ के जो लीडर थे डायरेक्ट जो है इंडिया पर ब्लेम लगा देते हैं कि भाई इंडिया ने जो है इसको मरवा दिया है, और हमारा जो है निवासी था उसने जो है वहाँ की नागरिकता ले रखी थी। उस समय भी 5i चर्चा में आया था, क्योंकि उस समय भी यही बात होती भाई यहाँ पर जो है क्योंकि जो है कुछ दिन पहले ही 5i जो मेंबर्स हैं यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के समिट हुई थी इंडिया में, और उसके बाद ही कुछ जानकारी हासिल की इंडिया, ऐसे एलिगेशंस थे कि इंडिया ने जो है 5i मेंबर से शायद जो है कोई जानकारी इकट्ठा की, और उसके बाद जो है उस व्यक्ति को जो है मरवा दिया जो कनाडा में रह रहा था, जिसको उन्होंने आतंकवादी घोषित किया। बट उसको हम छोड़, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे लिए है भाई सबसे, देखो लिखा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। जितना यूपीआई इस्तेमाल होता है ना, जितना डिजिटल पेमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उतना कहीं पर भी नहीं है। आप जो है बहुत सारी कंट्रीज में जाएंगे तो यूपीआई में पेमेंट, जो हम पेटीएम यूज़ करते हैं, कितना कंफर्टेबल पेमेंट हो जाता है, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म से, भीम हो गया, लेकिन कहीं कहीं नहीं है। तो सबसे जो है फास्टेस्ट ग्रोविंग है। सब कुछ आप डिजिटल करने की बात कर, डिजिटल पेमेंट हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, डिफेंस हो गया, बैंकिंग है, जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं। और अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर पाएंगे तो सबसे ज़्यादा थ्रेट किसको है? इंडियंस को ही है। इसी वजह से जो है हम एआई को लेकर के बात करें। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, कैसे हम अपने आप को या अपनी चीज़ों को सिक्योर रखें। रिबस्ट डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क हमें अपनाना होगा। तीसरा हमारा है इफेक्टिव एआई गवर्नेंस। अभी क्या है, हम अगर बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस की, तो ई गवर्नेंस जब सब कुछ ई ही है तो भाई एआई गवर्नेंस भी ले ही आओ, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में कितनी सारी घटनाएं सुन ली, क्या अभी भी उनका निपटान हो रहा है? अभी भी जो है 2-4 न्यूज ऐसी आ जाती हैं कि एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया, 4 करोड़ रुपए ले लिए गए, लेने के बाद जो है वो कहाँ गए, कैसे गए, ट्रैक नहीं हो पा रहा है, ना किसी को हम पकड़ पा रहे। तो हमें जो है एआई जो है गवर्नेंस की अब जरूरत पड़ने वाली है। और आगे हम क्या कर सकते हैं, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, पूरी सोसाइटी को सिखाना शुरू करें। बिल्ड स्किल एंड अवेयरनेस, लोगों को जो है स्किल सिखाएं, लोगों को अवेयर करें। जैसे अभी क्या है, बस फोन करते हैं तो जो है रिंगटोन या कॉलर ट्यून जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे जो है लगातार बोलता रहता है कि ये ना करें, वो ना करें, वरना ऐसा हो जाएगा, डबल पैसे करने का। तो ये कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको और बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो भी हैं सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर सरकार अकेले कैपेबल नहीं है सिक्योरिटी प्रदान करने में, तो भाई आप क्या करो, टाई अप कर लो। रेगुलर जो है व्यू मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारा हमारा वही लिखा है, विश्व के सबसे जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो भी डिजिटल प्रकार की है। एआई जो है गवर्नेंस की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ने वाली है। अब एक प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और साइबर सुरक्षा के संबंध में चेतावनी किस संगठन ने जारी की है? इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे जो 5 कंट्रीज हैं, पांचों कंट्रीज की जो खुफिया एजेंसी है, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, सीआईए सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, जो अमेरिका की है। हमारे यहाँ की रॉ हो गई, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो सीक्रेटली काम करती हैं। तो आपको 5 टॉप जो एजेंसीज हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर है, नाटो, क्वाड, 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल, जो इसको हम जो है FIORC शॉर्ट में बोल सकते हैं, और इंटरपोल। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने प्रश्न पूछा है इसके अलावा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।